राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से रिलेटेड है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की 181 पोस्ट निकली हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई करोगे। 14 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 12 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। टोटल आप यहाँ पर जो वैकेंसी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि जनरल वालों के लिए कितनी निकली हुई है, एससी वालों के लिए और एसटी ओबीसी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, तो सारी वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, आपने एक लॉ में एक डिग्री ली हो, ठीक है, या इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होते हैं जैसे 3 साल और या 5 साल, आप दोनों में से भी कोई सा भी अगर डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ये बोला है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न, मतलब आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान के जो कल्चर है उसके बारे में, कस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको उनके बारे में पता है, तो उनके कल्चर के बारे में पता है। सैलरी आपको लेवल 11 पर मिलेगी, मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है लेवल 11 पर। और एज मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा होगी तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ये मेल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। और जो वीमेन कैंडिडेट हैं किस ऑफ द जनरल कैटेगरी, उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन बाकी यहाँ पर दे रखा है। काफी अच्छा एज रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ। दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं मिल सकता है ये एज रिलैक्सेशन। आपका जो एग्जाम होगा वो तो एक तो प्री होगा और एक होगा मेंस। मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो मेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब कौन सी डेट को होगा, कहाँ पर होगा, ये बताएंगे इन्होंने, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फीस कितनी है ये डिपेंड करता है। 400 है और 600 रुपए फीस है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई, मतलब किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए 400 रुपए फीस है। और बाकी जो जैसे कि SC ST और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए यहाँ पर, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपए फीस है। बाकी यहाँ पर सबके लिए 600 रुपए फीस है। अब ये सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि आपका जो सिलेबस होगा और एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम 2 चरणों में होगा। एक तो प्री होगा, प्री ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब यहाँ पर मेंस के बारे में देख लेते हैं। मेंस क्वालिफाइंग नेचर का होगा यहाँ पर, ठीक है। जब मेरिट बनेगी तो उसका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने। मेंस में दो पेपर होंगे। एक तो आपका लॉ का पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल हिंदी 50 मार्क्स की होगी, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स की होगी। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और लॉ का जो पेपर होगा ये 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर आपको। अब ये लॉ का पेपर होगा आपका, उसका सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। इंडियन पिनल कोड पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी लॉ दे रखे हैं तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश के बारे में दे रखा है। अब बात करते हैं, इन्होंने ये बोला है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें 5 ऑप्शन, 5 मतलब भरने के लिए 5 बबल्स होंगे। तो अब कंपलसरी होगा कि आप इनको भरो। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो लास्ट वाला आपको जो भी बबल ऐसा दे रखा है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको ये वाला भर देना है। और इन्होंने ये बोला है कि भरना जरूरी है। अगर नहीं भरा आपने तो आपके 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग के तौर पर या ऐसा पेनल्टी कट कर लिए जाएंगे। जैसे आपने 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, A B C D E, और इनमें से आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है और आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, आप इसको, इन्होंने ये बोला कि आपको ई पर जो है इसको बबल को फिल करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका जो है 1/3 मार्क्स कट कर लिया जाएगा।
तो ये इसमें यहाँ पर काफी ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम कि आप कैसे अप्लाई करोगे। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन पर लिखा हुआ है, तो आपको ऑनलाइन पर अप्लाई करना है। और फिर आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पोर्टल, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना है और उसके बाद में यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है कि जन आधार से रजिस्टर करना चाहते हो या गूगल से, आप कैसे, मतलब जैसे भी आप चाहो वैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, आपका कोई अकाउंट बना हुआ है, या फिर आप और भी सारी चीजों से मतलब जो ऊपर दे रखा है ये जन आधार, उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसमें ये बोला गया है कि जैसे जो राजस्थान के लोग हैं तो वो तो अपने आधार कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो गूगल से। देखो यहाँ लिखा है अदर्स गूगल से ओनली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट इंडिया। तो ये राजस्थान के लोगों को, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं उनके पास अपना आधार होगा तो वो इससे अप्लाई करेंगे, और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं तो वो गूगल से अप्लाई करेंगे।